सो ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ इंडियाज़ मैप, इंडिया का फिजिकल मैप है ये। सो फिजिकल मैप है, इसमें आपको फिजिकल फीचर सारे दिखेंगे। देखिए हमारा जो पोर्शन है जो हमको डिस्कस करना, दैट इज़ दिस पोर्शन, जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है ऊपर। बट उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी एरिया का क्लाइमेट समझने से पहले आपको सबसे पहले उसकी टोपोग्राफी या फिजियोग्राफी समझनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे फिजिकल फीचर होंगे वैसा वैसा क्लाइमेट जो है वो वहाँ का होगा। सो आप देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लद्दाख रेंज, जंस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, दीज ऑल आर काराकोरम रेंज, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ हिमालयाज़। ये हिमालयाज़ की पूरी चेन जो है ये नेपाल भूटान से होते यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, सो जम्मू कश्मीर का, क्योंकि अब हम लद्दाख को छोड़ देंगे, तो जम्मू कश्मीर का जो मेजर पोर्शन है वो आपका जो है वो हिमालय में आता है। जो जम्मू के पास का कुछ एरिया है, ये वाला एरिया पंजाब प्लेन्स के साथ लगता है। सो प्रीडोमिनेंटली आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो वही क्लाइमेट होगा जो हिली एरियाज़ में होता है। सो सिर्फ कोई जम्मू की जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको ध्यान रखनी है, पर्टिकुलरली जम्मू, सांबा, कठुआ और जम्मू, सांबा, कठुआ, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके एरियाज़ जो पंजाब के प्लेन एरियाज़ के साथ लगते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट डिफरेंट है एंड इट रिजेंबल्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। अदरवाइज़ पूरे एरिया का क्लाइमेट, जितनी आप हिल डिस्ट्रिक्ट्स देख लें, रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा या कश्मीर वैली देख लें, उस पूरे का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा है, बाय एंड लार्ज एक जैसा है। सो यहाँ आपको ये चीज़ आप देख रहे हैं। सो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी बेसिक लोकेशन। सो ये मैप आ गया हमारा जम्मू कश्मीर का। दिस इज़ नॉट फिजिकल बट दिस इज़ पॉलिटिकल मैप। सो आप देख रहे हैं ये जो सारा पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन इज़ ऑल लद्दाख वाला पोर्शन। ये पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर वाला है जो अभी हमारे पास है। ये जो हमारे इसमें भी अभी कुछ पोर्शन है, ये वाला मुजफ्फराबाद या मीरपुर वाला या पुंछ के आगे पीछे वाला थोड़ा, या जम्मू के इधर अखनूर वाला पोर्शन जो है, ये अखनूर के उधर ये पीओके में आता है। अदरवाइज़ ये वाला सारा पार्ट जो है ये जम्मू कश्मीर का। सो आप देख सकते हैं ये जो पूरी लाइन है ये हिमालयाज़ की है। यहाँ से सिर्फ ये जम्मू, सांबा, कठुआ वाला कुछ पोर्शन जो है इट लाइज विद द पंजाब प्लेन्स वाले एरिया में। सो अगर आप पीछे भी देखेंगे, सो पंजाब प्लेन्स के एरिया में ये लाई करता है। सो यहाँ का क्लाइमेट जो है थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। क्लियर है? सो ये मैप के थ्रू मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी जम्मू कश्मीर की। अगर आप लोकेशन भी देखेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये लाइन आपकी पास कर रही है जो यहाँ पे, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जितना रेंज है दिस इज़ कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल रेंज। पर्टिकुलरली 30 डिग्रीज़ के जब आप ऊपर जाओ ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सबको पता है कि 32.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है। तो इसके बियॉन्ड 30 के जैसे आप बियॉन्ड जाते हो तो वो आपका सब ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है। सो जम्मू कश्मीर जो है उसका आप अगर देखेंगे तो 30 के ऊपर है, ऑलमोस्ट 32 के आसपास है जहाँ से उसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट स्टार्ट होती है। सो ये एरिया सब ट्रॉपिकल में रहता है। ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया सब ट्रॉपिकल में रहता है। बट जब हम बात करें इसके क्लाइमेट की, तो जम्मू एरिया का क्लाइमेट जो है वो आपका सब ट्रॉपिकल आपको मिलेगा, जबकि कश्मीर एरिया का क्लाइमेट जो है वो आपको टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगा, जो एक्चुअली में ठंडी जगहों में होता है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बीचों बीच निकल रहा है, इंडिया को कट कर रहा है 2 पार्ट्स में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? चलिए चलते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं क्लाइमेट क्या होता है। सो रिमेंबर, क्लाइमेट हैज़ बीन डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक प्लेस over a lengthy period of time, that is more than 30 years, while the condition of the atmosphere at any place at a specific time or for a short period of time is known as weather। तो इस डेफिनेशन में बेसिकली आपको क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस बताया गया। देखिए डे टू डे जो टेम्परेचर और रेनफॉल की कंडीशंस होती हैं उनको हम वेदर बोलते हैं। जैसे आप वेदर फोरकास्ट देखते हो, आज 33 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, आज 25 डिग्री रहेगा, आज बारिश होगी, आज क्लाउडी रहेगा, दिस इज़ वेदर। बट अगर हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को जब काउंट करते हैं, 30 साल मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या, 30 साल तक, 30 साल तक अगर किसी जगह की वेदर कंडीशन एक जैसी रहती हैं तो वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। जिसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए आज से 300 साल 400 साल पहले भी
इंडिया में जुलाई टू सितंबर ही बारिश होती थी, यानी मॉनसून के आने से ही बारिश होती थी। इसलिए क्योंकि वो बड़ी देर तक ऐसा चला तो हमने क्या मान लिया कि जम्मू जो इंडिया है उसका क्लाइमेट कैसा है, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सो क्लाइमेट एक फॉर्म एक ऐसी कंडीशन है जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जबकि अगर हम बात करें वेदर की तो वेदर डे टू डे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या कह रहा है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड इन दी सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जम्मू एंड कश्मीर की जो पोजीशन है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में इट फॉल एंड हैव माइक्रो लेवल वेरिएशंस इन ऑल्टीट्यूड। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। देखो क्या है कि सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में, और उसके बाद क्या, कोई एरिया हिली है, कोई माउंटेनियस है, वैली भी आपको मिलेगी, उसके बाद आपको प्लेन एरियाज़ मिलेंगे, उसके बाद आपको तराई रीजन मिलेगा। सो मतलब आपको हर तरह का रीजन जो है वो यहाँ पे मिलेगा। जैसे हम बात करें जम्मू के एरियाज़ में, यू विल फाइंड प्लेन एरियाज़। जैसे जैसे आप ऊपर थोड़ा जाते जाएंगे यू विल फाइंड कंडी एरियाज़, देन हिली एरियाज़, देन माउंटेनियस एरियाज़, देन यू ऑल्सो फाइंड वैलीज़। सो रिवर वैलीज़ तक आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो इसलिए इतनी वेरिएशन होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल और टेम्परेचर की बड़ी डाइवर्सिटी रहती है। एक्सेप्टिंग द प्लेन्स को छोड़ के जो शिवालिक के साउथ में है, यानी कि जो जम्मू सांबा और कठुआ वाला पोर्शन है, कठुआ के प्लेन एरियाज, सांबा के और जम्मू के जो प्लेन एरियाज हैं, द क्लाइमेट ओवर द ग्रेटर पार्ट्स ऑफ द स्टेट रिजेंबल टू द माउंटेनियस एंड कॉन्टिनेंटल पार्ट्स ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड। टेम्परेट लैटिट्यूड वो लैटिट्यूड है जो बियॉन्ड 30 डिग्री होते हैं। तो 30 डिग्री के बियॉन्ड वाले जितने 30 to 60 के बीच वाला जो लैटिट्यूड है उसको बेसिकली हम टेम्परेट लैटिट्यूड बोलते हैं, या 60 से भी थोड़ा सा ऊपर हम चले जाएं तो टेम्परेट लैटिट्यूड में आता है। सो वहाँ के साथ रिजेंबल करता है बाकी पोर्शन का, यानी कि जो जम्मू के प्लेन एरियाज़ हैं वही सब ट्रॉपिकल हैं, बाकी सारे के सारा एरिया जो है वो माउंटेनियस या फिर टेम्परेट क्लाइमेट वहाँ पे होता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। देन the climate of Jammu and Kashmir is to a large extent influenced by mountains it is surrounded by। तो जो माउंटेन्स ने जम्मू एंड कश्मीर को सराउंड किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसके क्लाइमेट में। द टेम्परेचर इज़ ग्रेटली मॉडरेटेड बाय दीज माउंटेन्स एंड द वाटर बॉडीज़। सो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ भी हैं, आप देखते हो चिनाब है हमारे यहाँ पे, देन श्रीनगर में झेलम है, और छोटी छोटी रिवर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी एरिया के, जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलरली क्लाइमेट को मॉडरेट रखने में, ज़्यादा गर्मी नहीं होने देती। एज द ऑल्टीट्यूड वेरीज इन जम्मू एंड कश्मीर बोथ द डिवीजन एक्सपीरियंस अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। देखो ऑल्टीट्यूड होता है हाइट। अब कश्मीर या कश्मीर जैसे जैसे आप यहाँ कश्मीर डिवीज़न में जाते जाओगे या रजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ वाले एरियाज़ में जाते जाओगे, सो आप हाइट में ऊंचे बढ़ते जाओगे। सो हाइट बढ़ने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, और जम्मू क्योंकि प्लेन एरिया है, सांबा कठुआ प्लेन एरिया, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो अलग होता है। While Kashmir has a moderate climate, Jammu is subtropical region with abundant sunshine and hot temperature। तो मैंने आपको बताया कश्मीर में क्या बोल रहे हैं, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मतलब नॉर्मली वहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और विंटर के मंथ्स को छोड़ के उतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है। सो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। जबकि जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन भी रहती है और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। या The Himalayas divide the Kashmir Valley from the Tibetan Plateau, while the Pir Panjal Range, which encloses the valley from the west and the south, separates it from Great Plains of North India। तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ये देखिए इस मैप पे अगर आप देखेंगे तो ये पीर पंजाल रेंज आपको दिख रही है। सो पीर पंजाल रेंज जो है वो वेस्ट से और साउथ वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से अलग करती है यानी प्लेन्स को। सो पीर पंजाल के जैसे ही आप नीचे आएंगे, यानी जैसे आपने अब जो अखनूर के पीछे के पहाड़ हैं ये सारे पीर पंजाल रेंज में आते हैं, जैसे ही आपने इनको क्रॉस किया तो आप जो है जम्मू के प्लेन एरियाज़ में एंटर कर जाएंगे। और हिमालयाज़ जो हैं ये इसको तिब्बत के प्लेट्यू से अलग करते हैं। सो ऊपर वाली साइड तिब्बत का प्लेट्यू आ गया, ये तिब्बतियन प्लेट्यू आ गया सारा आपका, लद्दाख और उसके साथ यहाँ पे,
और नीचे वाली साइड पीर पंजाल रेंज। सो पीर पंजाल रेंज और तिब्बतियन प्लेट्यू के बीच में यू विल फाइंड कश्मीर वैली, और इसके बाद आगे जो है आपका जम्मू का प्लेन एरिया जो है वो आ जाता है। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलें, अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द वैली रन द मेन रेंज ऑफ हिमालयाज। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन हो गया आपका ये वाला। सो आपको मैंने अभी बताया मैप पे कि पूरा इस तरह से जो है वो वैली आपका चल रहा है, सॉरी हिमालयाज जो है वो चल रहे हैं। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन दिस वैली हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 1850 मीटर यानी 6070 फीट। 6000 फीट से ऊपर हाइट है इस वैली की। अगर कश्मीर वैली जो है उसकी हाइट जो है 6000 फीट से ऊपर है। देन बट द सराउंडिंग पीर पंजाल रेंज हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 10,000 फीट। सो एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो कश्मीर वैली है वो बेसिकली जो हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालय की भी बेसिकली जो है वो डिवीजन्स हैं, जिसमें जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं वो सबसे ऊंचे हैं ग्रेटर हिमालयाज़, और उसके बाद लेसर हिमालयाज़ आते हैं। सो ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बीच में यू विल फाइंड कश्मीर वैली। सो कश्मीर वैली जो है उसकी हाइट जो है वो 1850 मीटर है, क्योंकि वो थोड़ा डाउन में है। जबकि उसके बाद जब ये लेसर हिमालयाज़ में पीर पंजाल रेंज आती है, सो पीर पंजाल की रेंज जो है वो 10,000 फीट से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ एवरेज एलिवेशन लिखी है। तो एवरेज एलिवेशन होती है जो मीन निकाला है, इससे ज़्यादा है उसकी एलिवेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है। झेलम रिवर इज़ द मेजर हिमालयन रिवर विच फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली। सो कश्मीर वैली में से जो मेजर रिवर फ्लो करता है दैट इज़ द झेलम रिवर, बिल्कुल श्रीनगर के बीचों बीच चलता है। जबकि जम्मू रीजन की बात करें तो यू विल फाइंड तवी, रावी एंड चिनाब विच फ्लोज थ्रू दी जम्मू रीजन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। देन जम्मू एंड कश्मीर इज़ होम टू सेवरल वैलीज सच एज कश्मीर वैली, तवी वैली, चिनाब वैली, पुंछ वैली, सिंध वैली एंड लिदर वैली। ये बेसिकली लिदर वैली और सिंध वैली ये यू विल फाइंड दीज इन कश्मीर वैली। उसके बाद अगर हम पुंछ की या चिनाब की या तवी की बात करें तो ये जम्मू डिवीज़न में आपको मिलेंगी। अब जो यूनियन टेरिटरी है JNK की, आफ्टर दिस बाइफर्केशन द एरिया कितना है 42,241 किलोमीटर। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। व्हाट इज ही सेइंग कि कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक टाइप्स। कोपन एक जोग्राफर रहे हैं जिन्होंने क्लाइमेट्स को डिवाइड किया है। सो उनकी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कश्मीर डिवीजन का क्लाइमेट जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज DFB। सो ये आपने ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि कश्मीर का क्लाइमेट कोपन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसा है। सो इट इज़ DFB माने ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल विद सिवियर एंड मॉइस्ट विंटर एंड शॉर्ट समर। समर छोटे होते हैं जबकि विंटर जो है वो सिवियर भी होते हैं और मॉइस्ट, यानी उस टाइम पे बारिश बर्फबारी भी होती है। समर शॉर्ट रहते हैं और उसके बाद जो बाकी का पोर्शन है, बाकी का टाइम है, वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। जबकि प्लेन एरियाज जो जम्मू डिवीज़न के हैं उनका जो टेम्परेचर, उनका जो क्लासिफिकेशन है, उनको क्या नाम दिया है उसने, CA। सो ये CA आपने ध्यान रखना, दैट इज़ लेस मॉइस्ट विंटर, यानी ये इट्स लेस मॉइस्ट MOIST, यानी विंटर में ज़्यादा बारिश नहीं होती। लॉन्ग हॉट समर्स, समर बहुत लंबे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। फॉलोड बाय मॉडरेटली हैवी रेन्स इन दी मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में होती है। सो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्लाइमेट देखते हैं जम्मू रीजन का। सो जम्मू रीजन की मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज़ अ सब ट्रॉपिकल रीजन। द क्लाइमेट इज़ वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिवीजन। द सदर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस अ क्लाइमेट सिमिलर टू पंजाब। जो साउथ वाले प्लेन्स है, यानी जो एरिया प्लेन में लगता है, यानी जम्मू सांबा कठुआ का जो प्लेन एरिया, वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो पंजाब की तरह है। समर्स बड़े गर्म होते हैं और रेनी सीज़न होता है जो अभी हमारा चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला। विंटर्स जो है वो ठंडे होते हैं। जबकि जो माउंटेन रीजन्स है उनका जो वेदर है वो होता है कश्मीर की तरह, यानी जैसे जैसे आप रजौरी, पुंछ या डोडा किश्तवाड़ वाली साइड आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो क्लाइमेट है वो कश्मीर जैसा ही मिलेगा। दीज रीजन्स रिसीव स्नोफॉल इनको यहाँ पे होती है। वाइल एज दी प्लेन्स रिसीव लाइट टू हैवी रेनफॉल, यानी जो प्लेन एरियाज है वहाँ थोड़ी बारिश होती है, जबकि जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। सीजनल विंड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि देखिए जो सर्दियों में जितनी भी स्नोफॉल या बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है,
मेडिटरेनियन सी से टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं जिनको हम नाम देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि वेस्ट में ओरिजिनेट हो रही हैं इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो वो जो हैं वो पहुंचती हैं जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन में और यहाँ पे विंटर में रेनफॉल और स्नोफॉल करवाती हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आगे हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे उसको। देन द टेम्परेचर डिप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हाउएवर द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। टेम्परेचर जो है रेनी सीजन में, अभी वाला सीजन में आपने देखा टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया बट ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जम्मू इज़ द हॉटेस्ट ऑफ बोथ द डिवीजन, सो दोनों डिवीजन में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, जम्मू में होती है। द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग पीक समर में गो अप टू 38 डिग्री सेल्सियस, दिस इज एवरेज टेम्परेचर। सो रिमेंबर एवरेज टेम्परेचर ये निकाला हुआ है, दिस मीन्स कि टेम्परेचर 43, 44, 45 भी जाता है समर्स में। सो दिस इज़ द एवरेज टेम्परेचर जो इस टाइम पे होता है, जो जम्मू का बेसिकली रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्लाइमेट, द जम्मू डिवीजन इज डिविजिबल इंटू 2 पार्ट्स। क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो सिंपल है क्या कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो प्लेन एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ जो हैं वो माउंटेनियस एरियाज़ हैं। सो एक प्लेन एरियाज़ में हमने डिवाइड कर दिया और दूसरा हमने माउंटेनियस एरियाज़ में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रजौरी। सो ये आपने ध्यान रखना। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेन रीजन एंड द मिडल हिमालयाज इंक्लूडिंग पीर पंजाल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिदम ऑफ सीजन विच इज कॉज्ड बाय द रिवर्सल ऑफ विंड्स इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। सो बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊँ, इन्होंने क्या बोला कि जो पीर पंजाल रेंज है वो और उसके बाद जो हमारे प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बेसिकली मॉनसून से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब इस टाइम पे इफ़ यू गो टू द हिली एरियाज़ ऑफ दिस रजौरी वाला कुछ हिली एरिया है जम्मू के प्लेन एरिया में, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे बारिश जो है वो हो रही है, इस टाइम पे बारिश हो रही है। जबकि अगर आप इस टाइम हम कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बट यहाँ पे क्योंकि मानसून आया हुआ है तो मानसून की बारिश होती है। क्योंकि कश्मीर वैली है और आगे पीछे माउंटेन्स हैं तो वो माउंटेन्स जो हैं वो विंड्स को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, इसलिए यू विल फाइंड कि कश्मीर वैली में मानसून से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और इसीलिए अगर आप लद्दाख जाओ तो लद्दाख इस टाइम बिल्कुल सूखा पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि विंड्स इतनी दूर तक लद्दाख तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। सो वो जब हम इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे वहाँ भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू। सो ये चीज़ आपने फैक्ट ध्यान रखना। ऑल द टाउन्स लाइंग टू द साउथ ऑफ शिवालिक्स ऑब्जर्व इंटेंस ट्रॉपिकल हीट इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। शिवालिक्स जो हैं वो आपके नगरोटा के छोटे मोटे हिल्स, या जैसे आप उधमपुर से अब इधर आते हो तो ये छोटे मोटे जो हिल्स हैं, इसके बाद आपके या सिदड़ा के जो हिल्स हैं, दीज फॉल इन शिवालिक्स। तो इसके जैसे आप नीचे आते जाओगे यानी जम्मू और फिर सांबा के प्लेन एरिया या कठुआ के प्लेन एरिया में जाते जाओगे, ये जो है दीज आर दी टाउन्स लाइंग टू द साउथ ऑफ शिवालिक्स। और यहाँ पे इंटेंस हीट होती है इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ड्यूरिंग द समर सीजन इन द सिटी ऑफ जम्मू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द सराउंडिंग एरियाज, जम्मू सिटी में और आगे पीछे के एरिया में रात के टाइम में एक ठंडी हवा चलती है जो पहाड़ों से आती है। इस ठंडी हवा को क्या बोलते हैं? दादू। लोकली इसका नाम क्या है? दादू। सो ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन पेपर में कि दादू क्या है। सो दादू इज़ बेसिकली अ कूल विंड विच डिसेंड्स, जो आती है कहाँ से? शिवालिक से डिसेंड होती है बट रात के टाइम में। सो ये ध्यान रखना, रात के टाइम में जो आती है कूल विंड उसको दादू बोला जाता है, और दिन के टाइम में जो गर्म हवा आएगी उसको लू बोला जाता है। सो ये दो आपने ध्यान रखनी है। इसी टाइम पे रात के टाइम पे जो चलेगी वो दादू ठंडी, और जो गर्म दोपहर को चलेगी वो क्या होगी? लू होगी। सो आई होप ये आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट चलते हैं। जुलाई एंड अगस्त आर दी वेटेस्ट एट जम्मू, रिकॉर्डिंग अबाउट 75% ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल। जितनी भी जम्मू में बारिश होती है उसकी 75% सिर्फ जुलाई और अगस्त में हो जाती है। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दे आर दी वेटेस्ट मंथ, सबसे ज़्यादा बारिश इन्हीं महीनों में होती है। रेनफॉल इन द विंटर सीजन इज़ ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन सी। मैंने बताया विंटर रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से होती है जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं। देन एवरेज रेनफॉल एट जम्मू ड्यूरिंग विंटर इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर्स। This rainfall is highly beneficial for rabi crops like wheat, peas, gram, fodder, vegetables. So जो सर्दियों में क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनके लिए ये रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देन जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू। जम्मू के प्लेन्स में जनवरी सबसे ठंडा महीना,
और एवरेज मंथली टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 13 डिग्री के आसपास होता है। सो एवरेज निकालिए, दिस मीन्स कई बार 2-3 डिग्री भी रात को टेम्परेचर चला जाता है, दोपहर के टाइम 15-16 डिग्री रहता है, जिस दिन बारिश ज़्यादा हो उस दिन 6-7-8 डिग्री भी रहता है। सो ऑन एन एवरेज इट इज़ अराउंड 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रहता है। क्लियर है। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं इस लेक्चर की। द अपर चिनाब रीजन, जो अपर चिनाब रीजन है जिसमें आपके डोडा किश्तवाड़ वाला पोर्शन आता है, दे रिकॉर्ड वेरी लो टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर। विंटर में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। रेनफॉल इन हिली ट्रैक्ट इज रिकॉर्डेड इन ऑलमोस्ट ऑल द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर विद अ मैक्सिमम इन जुलाई एंड अगस्त। तो जो हमारे हिली एरियाज़ है वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 महीने जो है वो बारिश होती है, बट सबसे ज़्यादा कब होती है, जुलाई और अगस्त में होती है। देन an important trend in the rainfall of Jammu division is decrease in precipitation from east to west। मतलब जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बारिश कम होती जाएगी, या आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बारिश कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे आप प्लेन एरिया से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे बारिश जो है वो कम होती जाएगी। यानी प्लेन एरिया में ज़्यादा बारिश होती है और माउंटेनियस एरिया में कम बारिश होती है। मोरओवर द लीवर्ड स्लोप्स रिकॉर्ड लेस रेनफॉल एज कम्पेयर टू विंडवर्ड स्लोप। अब ये समझने वाली चीज़ है, इसमें क्या है कि ये पहाड़ है, जिस साइड पहाड़ के विंड्स टकराएंगी पानी वाली, उस जिस साइड टकराएंगी उस साइड को बोला जाता है विंडवर्ड साइड, और यहाँ पे बारिश होती है। और जो इसके ऑपोजिट वाली साइड है वहाँ हवाएं नहीं पहुँच पाती ये वाली, इसलिए इसको बोला जाता है लीवर्ड साइड, और यहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है। सो यही ट्रेंड इनने क्या बताया कि जो पहाड़, जिस साइड पहाड़ों को टकराएगी जाके विंड्स, उस साइड बारिश होगी और उसके दूसरे वाले साइड नॉर्मली जो क्या रहेंगे, सूखे रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज दिस लेक्चर। पार्ट 1 हमने इसमें डिस्कस किया।